बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पहले पढ़ेंगे हम 1600 का राजलेख। 1600 में क्या हुआ था, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1600। ये नियम ब्रिटिश की महारानी, उनका नाम था रानी एलिजाबेथ, उनका नाम था रानी एलिजाबेथ के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, जो ब्रिटेन में थी। कहाँ स्थापित थी? ब्रिटेन में बनाई गई थी। इसे 31 दिसंबर 1600 को बनाया गया था। इसकी डेट कितनी है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में बनाया गया था। रानी के द्वारा 15 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार दिए गए थे। किसको दिए गए थे? ब्रिटिश ईस्ट कंपनी इंडिया कंपनी को दिए गए थे। कहाँ पर करने के लिए? पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए आदेश दिए गए थे। इसमें कुल कितनी लागत लगी थी? इसमें कुल 30,133 पाउंड की लागत लगी थी। इसमें कितने पार्टनरशिप थे, यानी भागीदार कितने थे? तो इसमें भागीदार थे 270 लोग। कितने थे? 270 लोग। तो कंपनी को चलाने के लिए कोई एक शासन होना चाहिए, परिषद होना चाहिए। तो रानी एलिजाबेथ ने एक शासन बनाया, कंपनी का एक शासन करने के लिए एक परिषद बनाया जिसका नाम गवर्नर एवं उसकी परिषद था। इसमें 2 गवर्नर बनाए गए थे, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 26 सदस्य थे। फिर रानी एलिजाबेथ ने इसका नाम बदलकर बाद में नाम बदलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रख दिया था। आदेश पत्र, यानी राजलेख को क्या कहते हैं? आदेश पत्र। 1726 का राजलेख पढ़ेंगे। 1726 के राजलेख के दौरान क्या हुआ था, कैसे क्या कहाँ पर अधिकार मिले थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर के द्वारा निदेशक मंडल कानून बनाए गए थे, तो को अधिकार मिला। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। किसको? निर्देशक मंडल को अधिकार मिला था कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के लिए मिला था। तो और यहाँ पर पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ब्रिटेन में एक प्राइम मिनिस्टर कौन था? ब्रिटेन में एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था लॉर्ड नाथ। गुप्त समिति बनाई गई थी। गुप्त समिति किसकी बनाई गई थी? इसकी सिफारिश के दौरान रेगुलर एक्ट बनाया गया था। गुप्त समिति के दौरान रेगुलर एक्ट बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? 1774 में कलकत्ता में बनाया गया था। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे कौन थे? एलिजा एम्पे थे। 3 अन्य जज बनाए गए थे, उनके नाम लेमेस्टर, वाइडर, चैम्बर, 3 नाम थे उनके। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील करने के लिए ब्रिटेन में कर सकते थे। कहाँ पर कर सकते थे? ब्रिटेन में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन देखने के लिए 2 संस्था बनाई गई। कौन सी संस्था था? नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, ये बताया था पहले ही, तो वही बनाया गया था, नाम बदल कर बनाया था इसलिए। और दूसरा कोर्ट ऑफ प्रोप्रीडर्स, हितधारकों का मंडल। तो यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है।
1 वर्ष से 4 वर्ष कब किया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किया गया था। ये कब बनाया था? 1726 का राय लेख है ये, ठीक है। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों में के प्रत्येक वर्ष 1/4 चौथाई भाग मेंबर को रिटायर्ड करने की व्यवस्था की गई थी, उनको रिटायर भी करने की व्यवस्था की गई थी, और के सदस्य को रिटायर करने की व्यवस्था भी की गई थी। 1781 का राय लेख। अब यहाँ 1781 का राय लेख पढ़ेंगे तो अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या क्या पूछ सकता है पेपर में? संशोधनात्मक अधिनियम नंबर 1। नंबर 2 जुडिकेचर अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम इसे इंग्लिश में कहते हैं अमेंडिंग एक्ट। दूसरा है बेंगल जुडिकेचर एक्ट। तीसरा है सेटलमेंट एक्ट। ये तीन, इसके नाम 3 हैं। 1781 का राय लेख के नाम 3 हैं जिस पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कानून बनाने का अधिकार मिला। किसको मिला? बंगाल के गवर्नर जनरल को। बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिकार मिला कहाँ का? बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कानून अधिकार बनाने का आदेश मिला। और 1813 का राय लेख, इसमें ईसाई को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी। इसमें क्या हुआ था? ईसाई धर्म था, उनको अनुमति नहीं थी कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकें, तो उनको अनुमति मिल गई थी प्रचार करने की। और इसमें क्या हुआ था? प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे शिक्षा पर। किस पर? शिक्षा पर 1 लाख रुपए। 1 lakhs विल बी स्पेंड ऑफ एजुकेशन एवरी ईयर्स। तो क्या शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, ये कानून बनाया गया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था। ये जो कानून बनाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकार, यानी पहले बताया था कि 15 वर्ष के लिए व्यापारिक कर सकते हैं, वो समाप्त कर दिया था 1813 में। पहले बनाया फिर ख़त्म कर दिया। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ एक एकाधिकार बना रहा। चीन के साथ किसके लिए? चाय के लिए। चाय के लिए एक अधिकार बना रहा, मतलब उसके चाय के लिए एक अधिकार बना रहा था, उससे जुड़ रहा था भारत 1813 में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बताएं ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।